राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चैत्र नवरात्रि जो है दोस्तों शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के चैत्र नवरात्रि जो है 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक को चलने वाले हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में जो है दोस्तों देवी दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा आराधना करके जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। साल में कुल 4 नवरात्रि के पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से जो है दोस्तों 2 बड़े नवरात्रि जिनका बड़ा ही महत्व होता है और 2 गुप्त नवरात्रि का भी अपना एक अलग और एक खास महत्व बताया जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में जो है देवी दुर्गा जी की आपको उपासना जरूर करनी चाहिए। आपको वार के हिसाब से और दिन के हिसाब से जो है अगर आप व्रत रखकर माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, माता रानी के रूपों की पूजा आराधना करते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में आपके कष्टों का कभी सामना नहीं करना पड़ता है। जीवन में तरक्की होती है और जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, संकट होती है, परेशानी है, तो दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा जी की उपासना करने से आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रों में जो है कन्याओं का भी पूजा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के अंतिम दिनों में जो है कन्या पूजन किया जाता है और नवरात्रि में माता रानी को खुश करने के लिए लोग कन्याओं को भोजन भी कराते हैं। भोजन कराने के साथ ही जो है दोस्तों कन्याओं को भेंट रूपी कुछ उपहार भी देते हैं। नवरात्रि में माँ भवानी जो है दोस्तों प्रश्न करने के लिए इन छोटी कन्याओं के रूप में आशीर्वाद देने आपके घर आती हैं। जी हाँ, नवरात्रि में जो है दोस्तों माता दुर्गा, माँ भवानी जो है छोटी कन्याओं के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर पर आते हैं और इन्हें सम्मान के साथ भोजन कराकर भेंट करनी चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस किसी भी दिन जो है अगर आप माता रानी की पूजा आराधना करके जो है अपने घर पर कन्याओं को बुलाकर जो है आप लोग खाना खिलाते हैं और साथ में कुछ उपहार स्वरूप चीज़ें देते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन में कहीं जो है सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इन्हें चीज़ों को जो है अगर आप रविवार के दिन, सॉरी दोस्तों, आप नवरात्रि के किसी भी दिन जो है इन चीज़ों को अगर आप छोटी कन्याओं को देते हैं तो दोस्तों जीवन में धन दौलत की प्राप्ति जरूर होती है। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो बिना देरी किए आपके कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दोस्तों आपको नवरात्रि के शुभ दिनों, इन पावन दिनों में जो है आपको छोटी कन्याओं को जरूर देनी चाहिए। सबसे पहला जो है दोस्तों लाल वस्त्र। तो नवरात्रि में आप कन्याओं को भोज करें तो कन्याओं को जो है दोस्तों उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने से असमर्थ है तो दोस्तों सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी भी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण ही बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन जो आप छोटी कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र दें, यहाँ पर लाल रंग की जो है दोस्तों चुनरी भी आप दे सकते हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न होते हैं। अब अगली जो है कि दोस्तों नवरात्रि में कन्या भोज करने में कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर लेना चाहिए। जी हाँ, मौसम के हिसाब से फल देखें कि कौन सा मौसमी फल होता है, अच्छा जो फल रहता है वो आपको आज के दिन जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को जो है दोस्तों फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कहीं गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि दोस्तों केला भगवान विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल माता लक्ष्मी जी को प्रिय है। तो इन दोनों ही चीज़ों का दान करने से आपके घर में सुख, समृद्धि की वृद्धि होने लगती है, धन दौलत की भी आपको प्राप्ति होने लगती है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों मिठाई। कन्या भोज को करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल जरूर करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल न कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाए हुए सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता रानी को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होकर आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों श्रृंगार सामग्री। तो नवरात्रि में कन्या भोजन कराने के बाद आप जो है भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार सामग्री पहले माता रानी को आपको अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद जो है दोस्तों छोटी छोटी कन्याओं को जो है बांट देनी चाहिए। और मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई इस श्रृंगार सामग्री सीधे माता स्वीकार कर ली जाती है, तो आपको यह भी काम जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों अगली जो वाई है कि परंपराओं के अनुसार जब कन्याओं को भोजन कराकर आप अपने घर से विदा किए करें तो दोस्तों विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इसमें छोटे चावल और गुड़ भी दिया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि में भी आप कन्याओं को भोजन कराते विदा
करते समय जो है दोस्तों कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ती है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। अब जो अगली चीज़ है कि दोस्तों नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ पैसे भी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपके परिवार आपके घर जो है भंडार पर देते हैं। हो सके तो कन्याओं को जो है दोस्तों अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों माता रानी प्रसन्न होती है और कन्याओं का आशीर्वाद जो माता रानी के रूप में आते हैं उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। आज के दिन जो है दोस्तों कन्याओं को जो है चने की सब्जी और जो है दोस्तों पूरी और हलवा माता रानी को भोग लगाकर जो है जो भी कन्याएं हैं घर पे नवरात्रि के दिनों में उन्हें जरूर खिलाना चाहिए। यानी दोस्तों नवरात्रि में कन्याओं को जो आप जो भोजन कराना चाहिए उसमें आपको चने की सब्जी, पूरी और हलवा जो है माता रानी को भोग लगाकर फिर कन्याएं जो आए अपने घर पर उन्हें आपको खिलाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों इन उपायों को जो अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और जीवन में जाने अनजाने में हम लोगों से जो भी कष्ट हो रखे होते हैं, जो परेशानी हो जाती है, जो गलती हो जाती है, उनसे माफ़ी मिलती है। तो दोस्तों ये सारे उपाय आप नवरात्रि के इन पावन दिन में जरूर करें। घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत की प्राप्ति होगी।